मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिसेस। इंडिसेस किसे बोलते हैं, हम डिफाइन करेंगे इंडिसेस की डेफिनेशन। सपोज ये एक टर्म है हमारे पास ए एन, इंडिसेस को कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज हमारे पास एक टर्म है ए रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। एनी एक्सप्रेशन रिटन एज ए रेज टू पावर एन इज डिफाइंड एज एनी एक्सप्रेशन written as a raised to power n is defined as तो ये एक्सप्रेशन हम a raised to power n का कैसे डिफाइन करेंगे। द वेरिएबल a raised to the power of the number n, as the variable a raised to the power of number n, raised to the power of number n, तो n हमारे यहाँ पे क्या है, n is called the index exponent, या इसको बोल सकते हैं हम पावर, where n is called the power exponent और index। n को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसकी पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट। दैट टर्म इज सेड टू बी इंडेक्स और एक्सपोनेंट। तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। एनी एक्सप्रेशन रिटन एज a raised to power n is defined as a variable a raised to the power of the number n। मींस हमें कोई भी नंबर गिवन होगा, उसकी जो पावर होगी उसको हम बोलेंगे इंडेक्स। ये हमारे बेस है, बेस के ऊपर जो पावर होगी दैट टर्म इज सेड टू बी इंडेक्स। नेक्स्ट हम करेंगे, अगर हम एग्जांपल लें, नेक्स्ट इफ वी टेक द एग्जांपल a raised to power 1, a raised to power n है, अगर हमने लिया if n is equal to 1, if n is equal to 1 तो हमारा कितना होगा a1। नेक्स्ट ऐसे अगर हम ले a2 तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो हम सिंपली a लिख देंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें a2 तो इसकी पावर कितनी है a मल्टीप्लाई a। नेक्स्ट a पावर 3 मींस a इंटू a, a पावर 4 मींस इसका मतलब क्या है पावर का, कि हम 4 टाइम्स इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। a रेज़ टू पावर 3 मींस 3 टाइम्स हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a की। अब इसमें क्या है, a रेज़ टू पावर 4 मींस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें a रेज़ टू पावर n मींस n टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू n टाइम्स, n टाइम्स a की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स हमारी क्या है, कोई भी हमें टर्म गिवन होगी, उसके बेस के ऊपर जो पावर गिवन होगी दैट टर्म इज सेड टू बी इंडेक्स। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, a रेज़ टू पावर n हमें टर्म गिवन थी, तो इसमें हमने क्या लिया, n की वैल्यू को पहले 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3 अप टू n टाइम, 3 4 अप टू हमने कितने टाइम्स लिखा, n टाइम्स हमने a की पावर को लिखा। तो ये कहां तक आ गया, a इंटू n टाइम्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे, इंडेक्स के कुछ रूल्स हैं, इंडेक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग रूल्स। वो रूल्स कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इंडेक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग रूल्स, तो वो रूल कौन कौन से हैं जो इंडेक्स इसको सेटिस्फाई करवाता है। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे when n is positive real number, when n is a positive real number, अगर n हमारा क्या है, पॉजिटिव होल नंबर है, n is a positive whole number, तो हमारे पास क्या होगा, हमने एग्जांपल लिया a raised to power n, तो ये हमारा क्या होगा, ये क्या हमारी पॉजिटिव होल नंबर मींस इसमें पावर क्या होगी n टाइम्स, इसमें
नंबर है तो हमारा क्या होगा, तो हमारी ये इंडेक्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब 2 की पावर 3 मीन्स हम इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 2 को। तो हमारा आंसर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको 3 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 3 टाइम्स, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 8। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन जो हमने सेटिस्फाई करवा दी। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट हमने क्या बोला, व्हेन n इज अ पॉजिटिव होल नंबर। अब हम नेक्स्ट क्या बोलेंगे, अगर n की पावर हमारे पास नेगेटिव है तो हमारा किसके इक्वल होगा, व्हेन n इज अ नेगेटिव नंबर तो हमारी पावर कितनी होगी। ये तो हमने पॉजिटिव के लिए किया था। अब अगर नेगेटिव का केस आए तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड है इसकी, सेकंड रूल सेटिस्फाई करवाएंगे, when n is a negative number, negative, when n is negative तो हमारे पास क्या होगा। अब इसमें क्या था, इसमें क्या था, a raised to power n, यहाँ क्योंकि हमने क्या लिया था, n जब हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो। अब हमने सेकंड केस में क्या लिया है, अगर n हमारा नेगेटिव है तो a की पावर कितनी होगी, a raised to power -n। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a raised to power -n को कैसे लिखेंगे, 1 by a raised to power n, क्योंकि हमारी यहाँ ऊपर क्या है, पावर नेगेटिव, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको क्या ले गए, डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में टर्म ले गए, वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म। मींस a raised to power -n को जब हम डिवाइड करेंगे, नीचे लेकर जाएंगे तो ये हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये तो था हमारा सेकंड। अगर इसका एग्जांपल ले हम, मींस 2 raised to power -1 अगर हमने लिया, ये पावर क्या है, नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 1 by 2 power 1, दैट इज इक्वल टू 1 by 2। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड रूल, हमने सेटिस्फाई करवा दिया इंडेक्स का। फर्स्ट हमने क्या लिया, व्हेन n इज अ पॉजिटिव होल नंबर, तो हमने क्या लिया, n की वैल्यू को क्या लिया, पॉजिटिव लिया, n इज a raised to power n मींस इसको हमने क्या लिया, n टाइम्स लिया। और अगर हमने एग्जांपल इसका लिया 2 raised to power 3 मींस हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो हमारा आंसर किसके इक्वल होगा, 8। सेकंड हमने लिया व्हेन n इज अ नेगेटिव नंबर, तो हमारा क्या होगा, a raised to power -n, इसकी पावर क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, 1 by a raised to power n। और हमने एग्जांपल क्या लिया इसका, 2 raised to power -1। अब इसकी पावर क्या है, नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 1 के साथ डिवाइड, 1 by मींस इसकी पॉजिटिव करने के लिए हम 1 डिवाइड बाय कर देंगे 2 raised to power 1, दैट इज इक्वल टू 1 by 2। नेक्स्ट हमारी थर्ड है, थर्ड अगर हम ले, व्हेन n इज अगर पावर क्या हो, 0, और 0 पावर, अगर हम बात करें 0 पावर की, मींस a raised to power -n की जगह क्या आ जाएगा, n की पावर क्या हो जाएगी, 0। व्हेन n इज 0 तो हमारा क्या होगा, a raised to power 0, दैट इज इक्वल टू 1। ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया कि अगर किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 हो तो उसको हम किसके इक्वल लेकर चलते हैं, 1। एग्जांपल अगर हम ले 8 की पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। कोई भी टर्म अगर हमें गिवन हो उसके ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होगी, उसकी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशंस जो हमने सेटिस्फाई करवा दिया। नेक्स्ट है हमारा क्या है, अगर हम ले फ्रैक्शनल पावर, हमने 3 टर्म्स डिस्कस की, जब n हमारा पॉजिटिव था, सेकंड हमने लिया जब n हमारा नेगेटिव है, थर्ड अब हम लेंगे जब हमारा क्या है, 0 पावर, और फोर्थ हमने क्या लेकर चलेंगे, ए फ्रैक्शनल पावर। अब जब टर्म हमारी क्या हो, फ्रैक्शन में हो तो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हम देखते हैं। फोर्थ वन इज अ फ्रैक्शनल पावर। जब हमारी पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो, तो हमारा आंसर किसके इक्वल होगा, तो इसमें हम लेंगे a raised to power n 1 by n, दैट इज इक्वल टू n by √a। ये थी हमारी फ्रैक्शन में टर्म। अगर हमारे क्या है, a raised to power 1 by n, तो n जो डिवाइड में है 1 के, तो वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और इस ये जो टर्म यहाँ पर गिवन होगी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट टर्म इज सेड टू बी फ्रैक्शनल पावर। अगर हम इसका एग्जांपल ले तो और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले a की जगह ले 9 1 by 2, तो हम ये
3 को 9 को कैसे आएगा, स्क्वायर रूट 9 का क्या होता है, अगर हम एलसीएम ले तो उससे क्लियर हो जाएगा। 9 का एलसीएम क्या होता है 3, तो हमारा ये किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो गया 3 के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर हम एक और एग्जांपल लें 4 1/2, 4 1/2, तो ये 2, ये जो डिवाइड में पावर ये आगे आ जाएगी 2/4 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि ये क्या है 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसकी यहाँ पे 2 है ना, तो इसका मतलब है ये 4 का स्क्वायर रूट है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, मींस 2 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही हमने क्या लिया 9 का 9, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिया और यहाँ पे 2। यही हमने लिखा था कि a⁴1/n, तो इसके जो डिवाइड है वो हमने इधर लिखा और ये वाली टर्म थी उसको स्क्वायर रूट में लिखा। ऐसे हमने 2 एग्जांपल्स लिए इसके। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ये तो थी हमारी इंडेक्स की रूल्स, जो कुछ हमने टर्म्स को सेटिस्फाई करवाया है। फर्स्ट थी हमारी पॉजिटिव नंबर जब n हमारा पॉजिटिव हो, सेकंड हमारा जब n नेगेटिव हो, थर्ड हमने लिया जब पावर हमारी किसी भी टर्म की 0 होती है तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। नेक्स्ट हमने लिया जब हमारी पावर फ्रैक्शन में गिवन हो तो हमारा किसके इक्वल होगा आंसर। अब हम नेक्स्ट करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। Our next term is law of exponents for real numbers. Law of exponents for real number. Exponents for real numbers. For real numbers. अब नेक्स्ट टर्म हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स रियल नंबर के। अगर हमारे पास a b हमने ले लिया, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो कौन सी सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन वो हम डिस्कस करते हैं। इफ a and b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, then following equation satisfy, then इसके बाद क्या करेंगे, अगर a और b हमारे रियल नंबर्स हैं then following results hold, या इक्वेशन holds, then following equation holds। तो इसमें फर्स्ट हम इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमने ली a raised to power m, a raised to power m into a raised to power n। इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, अगर हमारे पास a raised to power m into a raised to power n है, मींस बेस सेम है और पावर्स ऊपर वाली क्या है अलग है, तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा a raised to power m plus n। ये तब होगा जब हमारा बेस सेम हो और पावर्स क्या हो डिफरेंट हो, तो हमारा किसके इक्वल होगा a raised to power m plus n। सेकंड इक्वेशन इसमें क्या है a raised to power m, a raised to power m divided by a raised to power n that is equal to a raised to power m minus n। ये आपने क्या करना है, डायरेक्ट लर्न करनी है ये इक्वेशंस सारी। फर्स्ट हमारी है a raised to power m into a raised to power n that is equal to a raised to power m plus n। मींस अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई जब हम करें इसमें क्या है, ये डॉट का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है पावर्स अलग है, तो ये क्या हो जाएगी, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी क्या है a raised to power m n, m डिवाइड बाय a n, जिसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, मींस a raised to power m minus n। अगर हम लेकर चलें, इसका एग्जांपल लें, हम इसका एग्जांपल लें, फर्स्ट वाली का एग्जांपल लें, वो किसके इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक a raised to power m है, इसमें हमने लिया 2 raised to power 2, नेक्स्ट में हमने लिया 2 raised to power 3। अब इसमें क्या होगा, बेस दोनों सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, मींस 2 raised to power 2 plus 3 that is equal to 2 raised to power 5। तो इसका आंसर क्या आ गया 2 raised to power 5। नेक्स्ट केस में हम क्या लेकर चलेंगे, इसका सेकंड का एग्जांपल अगर हम लें
सेकेंड इक्वेशन का a रेज टू पावर m मींस 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 2, तो ये किसके इक्वल होगा 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2, सो दैट विल बी 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया सेकंड टर्म का एग्जांपल और ये हमने लिया फर्स्ट का। तो इसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट में हमने क्या लिया, बेस सेम होने चाहिए, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हमने बेस सेम लिया और पावर्स क्या होंगी इसमें ऐड, तो 2 रेज़ टू पावर 5 ये होगी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का होल्ड करके इक्वेशन। नेक्स्ट हमने लिया a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर n, मींस इसमें भी बेस सेम है बट पावर्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड कर दिया हमने टर्म्स को, एक को लिया 2 रेज़ टू पावर 3, दूसरा को लिया 2 रेज़ टू पावर 2, तो इसका क्या बना 2 रेज़ टू पावर 3, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, सो 3 माइनस 2 इज 1, आंसर इज 2। तो ये हमारी करके सेकंड इक्वेशन होल्ड। अगर हम ले इफ m इज इक्वल टू n, अगर हमारा m n के इक्वल है सेकंड के केस में, तो हमारा आंसर किसके इक्वल होगा, सेकंड केस की अगर हम बात करें व्हेन m इज इक्वल टू n, व्हेन m इज इक्वल टू n, जहां m है वहां हम क्या पुट करेंगे n, या जहां n है वहां क्या पुट करेंगे m, a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर m दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n, सो a रेज़ टू पावर 0 इज 1। ये हमने अभी पढ़ा था कि समथिंग पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसका किसके इक्वल आता है, आंसर 1 के इक्वल आता है। हमने क्या लिया, जब m हमारा n के इक्वल है तो हमारी टर्म क्या होगी, तो हमने लिया a रेज़ टू पावर m, n की जगह हमने क्या लिया m, a रेज़ टू पावर m दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m, ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो a रेज़ टू पावर m माइनस n दैट इज इक्वल टू 0, सो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया 1। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड इक्वेशन की, अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो हमारा किसके इक्वल होगा, सो हमारी थर्ड इक्वेशन है a रेज़ टू पावर m पावर n, a रेज़ टू पावर m और ब्रैकेट बंद, उसके ऊपर पावर क्या हो m, तो ये किसके इक्वल होगा a रेज़ टू पावर m इंटू n, या इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m n। तो ये हमने क्या किया, अगर हमारी टर्म गिवन हो a रेज़ टू पावर m ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर हो एक और पावर हो, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मींस m इंटू n, या इसको लिख सकते हैं सिंपली m n। इसका भी अगर हम एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल ले तो क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3, तो इसको क्या करेंगे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 3 के साथ, तो हमारा आंसर किसके इक्वल होगा 2 रेज़ टू पावर 6। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन के एग्जांपल। नेक्स्ट हमारी लास्ट रह गई फोर्थ, वो क्या है, और फोर्थ वन इज a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर n, तो इसका क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, अगर दोनों में हमारी पावर्स सेम है तो इसमें क्या करेंगे हम, ये ऐड हो जाएंगे और पावर्स क्या हो जाएंगी कॉमन, मींस a मल्टीप्लाई b पावर m। तो इसको हम सिंपली ऐसे राइट करेंगे जिसमें क्या हो, टर्म्स बेस अलग अलग हो बट पावर क्या हो कॉमन हो, तो हमने पावर को कॉमन ले लिया और टर्म्स को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। इसका अगर हम एग्जांपल लें, इसमें हमने क्या लेकर चलना है, पावर को क्या लेना है कॉमन लेना है, तो 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में बेस सेम है बट बेस में क्या है टर्म्स अलग अलग गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 पावर क्या हो जाएगी ऊपर 2, क्योंकि पावर हमारी क्या है कॉमन गिवन है और बेस में क्या है हमारे टर्म्स क्या है डिफरेंट है, तो हमारा ये किसके इक्वल होगा 2 इंटू 3 पावर 2। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड अब हम कुछ सम्स करते हैं। हमने क्या डिस्कस किया, इंडेक्स। इंडेक्स हमने क्या बोला, एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इंडेक्स और डिफाइंड एज ए वेरिएबल a if it is raised to the power of the number n। a raised to power n हमने एक नंबर लिया था, उसके बेस में जो हमें पावर गिवन है that term is said to be n। n को हम क्या बोल सकते हैं, उसकी पावर भी, एक्सपोनेंट भी और इंडेक्स भी। तो इंडेक्स को हम 3 टाइप से बोल
हमें राइट करें तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 4 के इक्वल होनी चाहिए ताकि वो पावर्स कैंसिल हो जाए। हमें गिवन है 16 और 125, हम एलसीएम लेते हैं। तो ये हमने एलसीएम किया तो इसकी पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4। तो इसको 16 को लिख सकते हैं 4 टाइम्स 2। नेक्स्ट 125 को हम क्या लिखेंगे, 125 को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 5 पावर 3। फर्स्टली जो हमें टर्म्स गिवन है ये क्या है, अंडर रूट में गिवन है, अंडर रूट पावर क्या है इसके ऊपर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 16 माइनस 3/4। इसको हम एज इट इज राइट करते हैं इनटू 125 पावर इसकी क्या है -2। ये जब हम ओपन करेंगे ये किसके इक्वल है, 1/3। इसको राइट कर सकते हैं क्योंकि इसका क्या है, स्क्वायर रूट पावर क्या है 3। तो इसको जब ओपन करेंगे पावर क्या हो जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगी। अब हम 3 क्या है सेपरेट सेपरेट करके इसको राइट करेंगे। फर्स्टली हम इसको सोल्व करते हैं। ये पावर क्या है -3/4 इंटू क्या है 1/3। तो इसको सेपरेट करेंगे, 16 पावर -3/4 इंटू क्या है 1/3। पावर बाहर वाली भी इसके अंदर राइट कर दी। नेक्स्ट क्या है हमारी, मल्टीप्लाई 125 -2 इंटू 1/3। तो जो टर्म्स कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये किसके इक्वल आई हमारा, 16 इंटू -1/4 मल्टीप्लाई 125 इंटू -2/3। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, अब 16 की पावर क्या है, 16 को कैसे राइट कर सकते हैं, हमने ये अभी एलसीएम लिया है इसका, एलसीएम ऑफ 16 एंड 125 इज 16 को राइट करेंगे हम 2 टाइम्स 4 क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 16 के। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16। तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स 4, we write 2 times 4 into -1/4। so 4 से 4 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5⁻³ क्योंकि इसको जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 125 के इक्वल आएगा। तो इसको लिखेंगे 5⁻³ इंटू -2/3 दैट इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गए तो हमारे पास टर्म्स क्या आएंगी, so the remaining terms will be 2⁻⁻1 into 5⁻⁻²। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस की प्रॉपर्टी। अगर कोई भी टर्म नेगेटिव में हो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये पावर नेगेटिव में इसको कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव में 1/2 इंटू ये भी क्या हो जाएगी, ये भी नेगेटिव में है तो इसको भी पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/5 का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 into 1/25। so here our answer will be 1/50। so ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/50। हमने क्या किया, फर्स्टली हमें ये इक्वेशन गिवन थी 16 पावर -3/4 into 125 पावर -2। तो इसका हमने सिंपली क्या किया, पहले ये स्क्वायर रूट गिवन था, पावर कितनी थी 1/3। इसको जब ओपन किया तो पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, मींस 1/3 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये पावर को हम अंदर ले गए दोनों टर्म्स के साथ, -3/4 एज इट इज इनटू पावर क्या थी 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया -1/4 इंटू 125 -2 इंटू पावर क्या है 1/3 दैट विल बी -2/3। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, 16 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 2⁻⁴ एंड 125 को हमने राइट किया 5⁻3। तो ये हमने राइट किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल। तो हमारा किसके इक्वल आई इक्वेशन, 2⁻⁻1 इंटू 5⁻²। अब जब टर्म हमारी नेगेटिव में हो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या टर्म को नीचे ले आते हैं। तो हमारा क्या आ गया, 1/2 इंटू 1/5 का स्क्वायर। तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 25। so 1 as it is 1 multiply 1 is 1, 2 multiply 25 is 50। तो ये था हमारा कंसेप्ट इंडेक्स का। अब
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।